अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी। मटन मलाई टिक्का जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले मटन ले लिया है 1 किलो और मैंने उसकी बोटियाँ बड़ी रखवाई हैं क्योंकि छोटी बोटी होती है तो जब गोश्त पक जाता है तो बोटी का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो आपने थोड़ा नॉर्मल साइज़ से ज़रा थोड़ा-सा बड़ा रखवाना है ताकि बोटी जो पक कर वो नॉर्मल साइज़ की हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बड़े पीसेज़ हैं इसके। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी-किसी बोटी के ऊपर हल्की-सी चर्बी है, जो कि मैंने यहाँ रहने दी है क्योंकि जब इसको बारबेक्यू करेंगे तो उसका एक ज़बरदस्त सा अपना ही अरोमा होता है और ज़बरदस्त सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हमने गोश्त को साइड पे रख दिया और हमने ले लिया है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता मेरे पास ये बड़े साइज़ का था, तो मुझे इसका सिर्फ़ हाफ़ 1/4 कप चाहिए। तो उतना मैंने इसको पील करके और मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि 1/4 कप मैंने कितना लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ इसको पील कर लिया और इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने इसके सिर्फ 2 पीस लेने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास लहसुन है, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 4 से 5 हरी मिर्च है। मेरे पास तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने 4 से 5 ली है, आप 6 या 7 ले सकते हैं। अब यहाँ पे पपीता भी देख लीजिए कि मैंने कितना लिया है। यहाँ पे मैं इसके 2 पीसेस लूँगी सिर्फ, 1 मैंने रख दिया है और 2 पीसेस को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, यानी कि 1/4 कप आपको चाहिए। 7 से 7 आप ले लें लहसुन की जगह, 1/4 कप पपीता, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 अगर तीखी वाली है तो वो हरी मिर्च ले लीजिए, वरना नॉर्मल है तो 7 से 8 आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इन सबको मैंने एक मिक्सी में डाल लिया और उसको मिक्स कर लेना है। अब साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाल दिया है लेमन जूस का और 1/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड करके और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पे आप देखें कितना स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया है। ऑयल ने हमारा स्मूथ पेस्ट बनाने में बहुत हेल्प की। तो अब ये सारा पेस्ट जो है वो मैं इन बोटियों के ऊपर लगा दूँगी और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आप मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से बोटियों को लग जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हाथ आपके साफ़ हों ताकि खाने वाला बीमार ना हो। अब इनको मिक्स करके आप कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। अब 2 घंटे के बाद बाकी स्पाइसेस के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर बाकी स्पाइसेस लगाने हैं तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम का ऐड कर दिया है और 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर योगर्ट और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के जाएँगे, जो कि मैंने मिक्स करके रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने काजू पीस के रखे थे, 20 काजू लेके और मैंने उसका पाउडर बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सफ़ेद मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला था, वो मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। यहाँ पे काली मिर्च है वो डाल दी 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है इलायची पाउडर मैंने बना के रखा है, वो 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हो और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से सारी बोटियों के ऊपर लगा देना है। तो मायोनीज़, क्रीम और जो योगर्ट का फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा इन सारी बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए तो इसको ढककर आपने 4 से 6 घंटे के लिए, कम से कम 6 घंटे के लिए आपने इसको रख देना। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ये स्क्वेयर ले लिया है, सीखें लेनी है मैंने यहाँ पर और अब हमें 6 घंटे हो चुके हैं। अब इन सारी सीखों के ऊपर ये मटन की बोटियों को लगा दूँगी। एहतियात के साथ लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि पीसेस बड़े हैं मेरे, तो मैंने उनको लिटा कर जैसे कहते हैं ना कि बिछा के और लगाना पीसेस को, वो उस तरह से किया ताकि हर तरह से बोटी गल जाए, क्योंकि अगर जल्दी-जल्दी से आप लगा देंगे किसी भी तरीके से तो वो फिर इकट्ठी हो जाती है और अच्छी तरह से बोटी गलती भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि मेरी जो बोटियाँ हैं वो फैली हुई हैं अच्छे तरीके से ताकि दोनों तरफ से पक जाएँ। इसी तरह से मैंने ये सारी सीखों के ऊपर बोटियों को लगा लेना है और जो मसाला है वो भी इनके ऊपर लगा लेंगे। क्योंकि मसाला बहुत टेस्टी बना हुआ है इसलिए मैंने सारी बोटियों के ऊपर मसाला दोबारा से लगा दिया था जो बच गया था। तो अब इसको मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर। यहाँ इतनी देर रखना है कि हमारी ग्रिल जो है वो तैयार हो जाए बारबेक्यू के लिए। तो आप यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सीखा लगा दी हैं, मेरी जो ग्रिल थी वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बारबेक्यू करेंगे। हर तरीके से आपने 5 मिनट में आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। यहाँ पे आप देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँगी सीखों को, उनकी अब साइड डाउन करूँगी तो आप देखें कि ये
कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर आने लगा है। आपने ध्यान रखना है कि इतना पकाना है कि बोटियाँ आपकी गल जाए लेकिन जलने ना पाएँ, क्योंकि क्रीम है और दही वगैरह है, तो अगर जल जाता है तो ये बहुत एक अजीब सा फ्लेवर देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर ब्राउन कलर आ रहा है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपकी बोटियाँ जो है वो जलने ना पाएँ। तो बहुत ब्राउन कलर का बहुत ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ जाए, इतनी देर आपने इसको पकाना है। तो हमारी यहाँ बोटियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। बगैर जले मैंने इनको उतार लिया है और बोटी का साइज़ भी देख लीजिए कि पता चल रहा है कि हाँ, ये मटन की बोटी है और सही साइज़ है। तो इतना ही आपने बना लेना है और अच्छी तरीके से गली हुई है। इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये। इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी आप लोगों को जो बताएं वो मैं उसको बना के आपके सामने रखूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।